कौन सा एक ग्राउंड में खेली थी। जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की क़यादत में जीती इंडियन टीम, वो तो मुख्तलिफ ग्राउंड के अंदर खेल के जीती है। नुमान और साजिद, आपको दो बंदे, दो आदमी आपको पूरी इंग्लैंड टीम के प्रक्षी उड़ा के रख दिए इन्हीं विकेटों के ऊपर। आपने उनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं सिलेक्ट किया। इससे बड़ा मेजर किस्म का ब्लंडर, ब्लंडर से भी बड़ा कोई वर्ड होता, मैं कहता इससे बड़ा आपने क्या करना है कि आपके जो दो प्लेयर इन फॉर्म पूरी इंडियन टीम को, गोरों को उड़ा के रख दिया उसने, और आपने उन्हीं को नहीं खिलाया। यार आपकी इतनी मेजर फेलियर, आपका विकेट सेम नहीं होता। अच्छा। ग्राउंड सेम जरूर होता है, विकेट कभी भी सेम नहीं मिलता। ये ना सोचे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मिला था, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला था, जो बांग्लादेश, वो सेम है। भाई उधर 7 विकेटें बनी हुई है, कोई भी पागल नहीं है, ग्राउंड मैन नहीं उधर के पागल, या आईसीसी के जो वहां पर जो होते हैं लोग, नुमाइंदे होते हैं, वो पागल नहीं है कि एक ही पिच दें कि भाई इसी पे आपने खेलना है। मुख्तलिफ होती है। अगर मुख्तलिफ ना होती तो कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती आपको बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते नजर आते, आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलते नजर आते, और उधर भी फाइफर लगाते आते। वर्ल्ड की टीमें होती हैं, जो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीमें होती हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता चाहे ये ग्राउंड हो, पाकिस्तान का ग्राउंड हो, चाहे वो दुबई का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की परत की विकेट हो, वो कोई भी हो। इवन ये बड़ी प्लेयर है भाई, उसमें विराट कोहली है, दुनिया क्रिकेट का बाप है उसके अंदर, हिटमैन रोहित शर्मा उसके अंदर है, शुभमन गिल उसके अंदर है, श्रेयस अय्यर उसके अंदर है। इस वक्त हमारे साथ मेहर तनवीर भाई मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और बड़े अरसे के बाद ये हमारे चैनल पर आए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेहर तनवीर रिएक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेहर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहर भाई चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अपने सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है, और हम देख रहे हैं कि पहला सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि इंडिया को जो है दुबई की ग्राउंड्स का एडवांटेज हो रहा है। उनका ये कहना, पहले तो पाकिस्तान ये बात करता था, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल इस बात को जो है फैलाया जा रहा है कि इंडिया को एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था। लिहाजा इंडिया के जितने मैचेस हैं वो दुबई के अंदर रखे गए हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि इंडिया एक के बाद एक मैच इसलिए जीत रहा है क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुबई में खेल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अफसोसनाक ये बात है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो रही, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेटर कर रहे हैं। देखिए, मुझे कहीं पर भी एक पेपर वर्क दिखा दे जहां पर इंडिया ने ये कहा हो कि हम सिर्फ दुबई में खेलेंगे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। वो तो एवन के सीधा टॉपिक पे मैच की सूरत यार बिल्कुल एक फंसा हुआ मैच है ये। अच्छा। क्योंकि एक अच्छा स्कोर बना गए हैं, लड़क खड़ाते हुए भी ऑस्ट्रेलिया वाले एक अच्छा स्कोर बना गए हैं। अच्छा। तो एक फाइटिंग मैच होगा, और सेमीफाइनल का जो मुकाबला होना चाहिए वन साइडेड ना हो, वो मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चांसेस इंडिया के ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर उनका बहुत डेप्थ तक जाता है। आदिल भाई, आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की है, मैं कहता हूँ बॉलिंग जो पिछले 2 मैचेस से टीम इंडिया की बॉलिंग है, आपको नहीं लगता कि बैटिंग से ज्यादा वो बॉलिंग की वजह से जीतते आ रहे हैं? बिल्कुल, खास तौर पे जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो उनके वरुण चक्रवर्ती और जो उनके कुलदीप यादव है, उनकी वजह से वो मैच उन्होंने पकड़ा है। आज भी आप देखें, कहा जा रहा था कि जो ट्रेविस हेड है वो इंडिया को मतलब एक टफ टाइम देते हैं, एक बड़ा स्कोर बना जाते हैं हर बार। लेकिन ये कि आज भी उन्हें 40 से नीचे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया, वो भी वरुण चक्रवर्ती की वजह से। तो मुझे ये लग रहा है कि एक मैच, एक फाइटिंग मैच होगा। और अभी तो फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई है, और देखें आज गिल चलता है, आज रोहित शर्मा चलता है, आज कोहली चलते हैं, क्योंकि बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और ये बड़ा मैच है, ये मौका है। पिछले मैच में वो नहीं चल सके, उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच कर लिया फिलिप्स ने, लेकिन मुझे उम्मीद है इस मैच में वो चलेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर क्योंकि 300 से ऊपर टारगेट होता तो कोई उम्मीद थी कि थोड़ा सा 60-40 हो जाता, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि 60% चांसेस इंडिया के हैं और 40% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन फिर भी पहले 15 से 20 ओवर डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरफ जाता है। आदिल भाई, एक चीज, अभी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी रही है, जो कि इंडिया ने विन किया और ऑस्ट्रेलिया को हराया। आपको नहीं लगता उनका कॉन्फिडेंस? बल्कि इंग्लैंड के साथ सीरीज रही है, सिर्फ 1 या 2 मैच इंग्लैंड वाले जीत सके, जो कि एक बड़ी टीम है इस वक्त। बिल्कुल। लेकिन खैर वो तो अफगानिस्तान से भी हार गए, उनका बैड लक, हार्ड लक चल रही थी इस टूर्नामेंट में। तो इंडिया ये रिसेंटली काफी सीरीज एक रो में जीत चुका है। ठीक है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं हारा, सेमीफाइनल में पहुंच गया। मैं कहता हूँ इस दफा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हट के है, और जाहिर बात है जब आप एक मैच भी नहीं हारोगे और अपने टेबल में सबसे ऊपर होगे, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर होगे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आपने बोला कि 60-40 का ये मुकाबला होगा, मेरे ख्याल से
80-20 का मुकाबला है। 80% इंडिया जीतेगा, 20% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। बाकी डे भी होता है, दिन भी होता है, गुड लक भी होता है। क्या कहते हैं, आज इंडिया का गुड लक नजर आ रहा है आपको? गुड लक तो नहीं, अभी तो मुकाबला वैसे ही वो ये है कि ऐसा तो हुआ नहीं कि गुड लक की जरूरत पड़े। अच्छा। बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, जबरदस्त की है। 200 से नीचे नीचे उन्होंने 6 आउट तो कर लिए बड़ी थे बात ऑलमोस्ट, है। लेकिन उसके बावजूद भी वो करी, फिर भी एक अच्छा स्कोर बना गया। कैप्टन ने, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्मिथ ने एक अच्छा रोल, अपना कैप्टनसी का जिम्मेदारी वाला रोल प्ले किया है। वो भी 73 बना गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुकाबला एक टक्कर टफ मुकाबला होगा, लेकिन फिर भी 60-40, 60 इंडिया, ठीक है। 40 ऑस्ट्रेलिया। उसकी रीजन है ना, देखें इंडिया नो डाउट फॉर्म में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी छोटी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है और टक्कर का मुकाबला हो रहा है। आदिल भाई, अगर इसी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया की जगह पे या इंडिया जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की जगह पे, जैसे 200 के नीचे नीचे 6 आउट हो गए, अगर कोई दूसरी टीम होती, लाइक हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको लगता है कि हमारे कैप्टन या हमारी टीम वो प्रेशर फेस कर पाती? रिसेंटली जो हमने देखा, हमारे भी जल्दी आउट हो गए थे, जैसा इंडिया के खिलाफ ही। मेन हमारी टूर्नामेंट तो ऑलमोस्ट उधर खत्म हुआ है ना, ठीक है। क्योंकि हम एक बड़ा मैच हार गए हार हैं। तो वो यही हुआ था कि हमारे जल्दी आउट हो गए और हम बड़ा टोटल दे ही नहीं सके। अब ऑस्ट्रेलिया के भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान चलो उतना जल्दी आउट नहीं हुए, लेकिन वो फिर भी देख लें 250 के करीब टारगेट दे गए हैं, ठीक हो जो गया। कि एक फाइटिंग टारगेट है। क्योंकि इंडिया को वैसे भी कहा जाता है कि चेज मास्टर है इंडियन टीम, और है। उनकी बैटिंग से भी नजर आता है कि वो चेज कर लेंगे आराम से। अगर 3-3 300 स्कोर भी हो तो वो चेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मैच वो इजीली चेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी पहले 15 ओवर में Decide विकेट्स, करेंगे। पहला पावर प्ले, और उसके बाद 15 ओवर डिसाइड करेंगे कि कितनी विकेट इंडिया लूज करता है। ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, खास तौर पे विराट कोहली चलते नजर आ रहे हैं इस मैच में। मुझे लग रहा है इस मैच में चलेंगे, क्योंकि रीसेंट मैच में वो नहीं, मतलब वो ये नहीं कि अपनी किसी बड़ी गलती की वजह से आउट नहीं हुए, वो तो फिलिप्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ लिया। जबरदस्त कैच हाँ पकड़ा। बिल्कुल। तो वो फॉर्म में उनका बैट टच में नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ इनिंग्स खेली, फिर आपने न्यूजीलैंड के साथ देखा कि चलो वो कैच आउट हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जितने भी लोग खड़े हैं पाकिस्तानी क्रिकेट से ऑलमोस्ट सभी मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या परफॉर्मेंस है हमारे खिलाड़ियों की? कोई भी नहीं। हमारे खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंस है? मजा आता है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, हम उसे होस्ट कर रहे हैं नहीं पाकिस्तान, लेकिन पता ही नहीं है पाकिस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंस है? ठीक है। आदिल भाई, देखें मोस्टली लोग जो उनसे वो क्रिकेट में इंटरेस्ट ही छोड़ गए हैं पाकिस्तान में, क्या वजह? ये जरा मेरे ख्याल से लेबर तबका ज्यादा खड़ा है। अच्छा। और वैसे भी शायद ये सब लोग रोजे में हैं, इन्हें रोजा भी लगा हुआ है, एनर्जी भी नहीं ज्यादा है बोल इनमें, नहीं पा रहे। ज्यादा बोल नहीं पा रहे, तो मुझे लग रहा है इसलिए। और वैसे भी जब टीम ही बाहर हो गई है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी तो ये देख भी नहीं रहे होंगे। है। हालांकि लाहौर का स्टेडियम, गजाफी स्टेडियम लाहौर में है, ये लाहौर में खड़ेंगे, इधर से मेरे यहाँ से 10 मिनट के फासले पे खड़े हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है। ठीक है, ये चीज है। समझते क्या है ये, मुझे अगर लेट्स सपोज इंडिया ये मैच जीती है, दूसरी साइड से सेमीफाइनल में कौन आपको आगे आता नजर आ रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाए आप मुझे भी। लगता है कि साउथ अफ्रीका उधर से आगे आएगा, ये मुझे लगता है, लेकिन दोनों टीमें बैलेंस टीम है, बड़ी अच्छी टीमें टीम, हैं। बड़ी टीमें हैं। ठीक तो है। अगर साउथ अफ्रीका उधर से आगे आ गया और इधर से इंडिया आगे चला गया, तो ये तो फिर वो T20 वाला मुकाबला दोबारा बन जाएगा, जो ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में बना था, साउथ अफ्रीका और इंडिया। लेकिन वो भी एक अच्छा मैच हुआ था, जो कि एक आप कह लें कि दिल दहला देने वाला और बड़ा मैच था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि आज टीम इंडिया के पास भी मौका है कि वो 2023 जो वर्ल्ड कप फाइनल का बदला है वो आज लें, और मेरे ख्याल से वो अपना बदला लेंगे। क्योंकि कहने में ही आता है, थोड़ा इधर साथ आ जाए, कहने में ही आता है कि टीम इंडिया अपनी हार नहीं मानती और पाकिस्तान की हार जो सी है वो भूलती नहीं है, और पाकिस्तान की टीम अपनी जीत भूलती नहीं है। यानी एक दफा जीत जाते हैं फिर हम कहते हैं वो जीते थे ना, वो वर्ल्ड कप जीते थे, वो एक दफा हम T20 जीते हमें थे। अभी तक याद है कि वो 152 जो रिजवान और हाँ। बाबर ने बनाया था, नॉट आउट रह के चेज किया था इंडिया के खिलाफ 2022 में मेरे ख्याल वो से, हम भूले नहीं। वो हम भूले नहीं। उसके बाद वैसे हम जीत नहीं सके। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वो था जो 2017 में, वो हम जीते थे इंडिया से। ठीक है। तो यही 2 जीते हैं जो रिसेंटली हमारी होश में। तो वो हम हमेशा ये कह देते हैं ना यार, हार जीत होती रहती है। देखा 2017 में जीते थे, देखा तब जीते थे, लेकिन इंडिया के बारे में है कि वो अपनी हार नहीं भूलता। यानी इस टीम से हारे हैं, अब इसे बदला लेंगे। क्रिकेट चीज ही ऐसी है कि जाहिर बात है हार जीत इसमें होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास अब मौका है। अब जाहिर बात है वो चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन टीम के पास पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा। मौका है, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से वैसे ही बाहर हैं। ठीक तो है। अब उनके पास ये मौका है कि वो अपनी टीम में जो भी रद्दोबदल करना है, जो भी कॉन्फिडेंस पे, मैनेजमेंट पे और टीम बिल्डिंग पे काम करना है, ठीक है। और उस पे काम किया जाए। और आगे आपको पता है कि कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है सितंबर में, तो उसकी तैयारी की जाए। जबरदस्त हो गया। आदिल भाई की जो प्रेडिक्शन है, आपके ख्याल से जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज के इस मैच में टक्कर का मुकाबला तो नजर आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया जीतेगी या फिर टीम ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? 60% चांसेस है इंडिया के, 40% फिलहाल पहली इनिंग्स के बाद।
ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आज विराट कोहली चलेंगे, उनका बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा। मेरी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुकी है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं अपने नेबर को। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं टीम इंडिया को, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करें। एशिया में ही ट्रॉफी है और एशिया में ही, मतलब एशिया में तो है लेकिन नेबर में ही ये ट्रॉफी जाए। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आदिल भाई, लास्ट में आप अगर कुछ कहना चाहें। लास्ट में यही है कि अब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी उसे जाके देखना चाहिए और उसके बाद ही आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक हो गया। जब ये दोनों टीमें वहां पर गई है, यानी कि आप एक टीम की इतनी इंसर्ट कर रहे हैं, एक टीम को इतना बेइज्जत कर रहे हैं। अब देखिए जब साउथ अफ्रीका वापस आएगी, वो उनके खिलाड़ी क्या मोटिवेशन लेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे पाकिस्तानी अवाम की या पाकिस्तानी ग्राउंड्स की या पाकिस्तानी जो अहदेदारान है उनकी क्या इज्जत करेंगे। वो बोलेंगे यार हमें बस जहाज का झूला दे के बुला लिया वापस, यानी कि दुबई देखने के लिए हमें भेजा था बस। देखिए ना, इंडिया जो है वो दुबई के अंदर ही ठहरा हुआ है, उनका होटल भी सेम है, उनके बेडरूम भी सेम है, एक की पिच के ऊपर वो बार बार खेले। लेकिन आप देखें कि बाकी टीमों को जो है, क्या कसूर है मैम इसमें इंडिया? इंटरनेशनल मीडिया के ना, रोहित शर्मा की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा ये देखें दुबई के पीछे हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम भी दुबई के ऊपर बहुत ज्यादा खेले नहीं हुए। लेकिन अब जो है इंटरनेशनली ये बात की जा रही है कि इंडिया को दुबई में खेलने का एडवांटेज हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए एडवांटेज हो रहा है तो होने दो। यहाँ पर नहीं मैचेस हुए, कदाफी में दो मैचेस नहीं हुए, यहाँ पर अफगानिस्तान खेले, क्या ले गया एडवांटेज, क्या लिया, हासिल किया? देखिए हमें तो हमारे होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं हुआ। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमें 3 दफा हमारी होम ग्राउंड पे पिछाड़ के रख दिया है। क्या हमें हमारे होम ग्राउंड का एडवांटेज हुआ? नहीं हुआ। न्यूजीलैंड एडवांटेज ले गया हमारे होम ग्राउंड का। यही मैम यही चीजें होती है। पिचेस इतना ज्यादा मैटर नहीं करती तो दुनिया की नंबर 1 टीमें होती हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जहां पर विराट कोहली होते हैं, जहां पर शुभमन गिल जैसे प्लेयर होते हैं, जहां श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर होते हैं, जहां पर कुलदीप जैसे स्पिनर होते हैं। वो पिचों के ऊपर नहीं, वो अपने हाथों के जादुओं से करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ से खेलते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही कि अब ये बात क्यों की जा रही है जबकि चैंपियन ट्रॉफी का एहतमाम होने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी खत्म होने वाली है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए वो अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। तो जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए डिसाइड किया गया था कि चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैचेस दुबई में और बाकी के पाकिस्तान में होंगे, तब इंडिया के सारे मैचेस दुबई में क्यों रखे गए? कहीं और रख लेते ना। अब ये बात करने का क्या मकसद है जब इंडिया की विनिंग स्ट्रीक लग चुकी हुई है? देखिए वो जीत रहे, उन्होंने अपने घर के अंदर जीते। वो जाके यूएसए में भी खेले, वो जाके वेस्ट इंडीज के अंदर भी खेले अपने वर्ल्ड कप का बाद, फिर वही आ जाती। बड़ी टीमों को ये चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ पर तो हमने मिस मैनेजमेंट की है ना, ये हमारी गलती है ना कि हम क्या चले। हम आप बता दें, आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट को कवर किया है, आप बताएं हमारे चेयरमैन पीसीबी का या हमारे जो आईसीसी का बोर्ड एक बनाया था हमने मैचेस का कि यहाँ पर ये मैच होना है, ऑस्ट्रेलिया में ये होना है, मिसाल के तौर पर ये कराची में ये होना है, पिंडी में ये होना है, वो तो नहीं ना। कहीं पर मुझे इंडियन किसी भी ओहदेदारान का ये बता दे कि हमें अबू धाबी में नहीं खेलना, हमने शारजा में नहीं खेलना, उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो आपकी अपनी गलती है, या आपने खुद से ये सोचा कि हम अब इस टीम को कहाँ इतना ट्रैवल कराते फिरेंगे, यहीं पर खेलने के अकेली तो टीम है। अब उसका अगर एडवांटेज उठा लिया है, अगर उसका फायदा इंडियन टीम ने उठा लिया है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? हाइब्रिड मॉडल जो है ना, हाइब्रिड मॉडल वैसे भी कभी भी कामयाब नहीं होना था। आपने एशिया कप का हाल देखा था, जब हमने एशिया कप इंडिया की वजह से हाइब्रिड मॉडल पे करवाया, 9 मैचेस हमने इंडिया की वजह से श्रीलंका में रखे, ना ही वो एशिया कप जो है वो कामयाब हो सका, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकी। वही हाल आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी का हो गया है। देखिए आखिर कब तक, मेरा वही बात आ जाती है कि आपको पता है मैं एक सियासी चीजों को कवर करने वाला बंदा हूँ, मैं वही बात आ जाती है आखिर कब तक हम ये काम करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। एक ही टूर्नामेंट था, एक ही जगह पे रखते। इस तरह कभी दुबई कभी पाकिस्तान, आप देख लें बेड़ा गर्क हो गया चैंपियन ट्रॉफी का। हमारी टीम ने भी कर दिया, हमारी इंतजामिया ने भी कर दिया। आप हमारे स्टेडियम का हाल देखें, हमने अरबों रुपया लगा दिया, हमारी वहाँ की छतें जो हैं वो टिपटपा रही हैं, ग्राउंड के अंदर पानी भर गया हुआ है। देखिए यही चीजें मिस मैनेजमेंट। एक मैं खुद हैरान था, आपको भी इस चीज़ का आइडिया आपसे मैंने शेयर किया था। एक स्टेडियम को कम से कम 1 साल लगना था तैयार होने में, उसको हमने 2 महीनों में कैसे तैयार कर लिया। हमारे लिए भी लवा फिक्रिया था यार। फिर हमने कहा नहीं यार, एक हमारे मुल्क में पहले हुआ करती थी सुबह पंजाब की शहबाज स्पीड, अब शायद मोहसिन स्पीड आ गई, जो हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया था। फिर हमारे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये फरमाया कि आपने इंडिया को हराकर हमें खुशियाँ देनी है। फिर हमारे मियाँ मोहम्मद मिली ना, हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम हो गई। 4 दिनों का इवेंट हमारे लिए, वो 4 दिनों का प्यार और रब्बा, फिर लंबी जुदाई। ये वो वाले साहब, वो 4 दिन हमने खेले, फिर लंबी जुदाई पड़ गई। 5 साल की हमें फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आएगी। क्या खेल रही है इंडिया। विराट कोहली ने तो आतंक ही मचा रखा है, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं लोग। इंडिया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और लोगों का रिएक्शन है कि देखते हैं इंडिया ही जीतेगी।